वो जो अपने मुल्क में वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जो है मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि इंडिया इज़ डोमिनेटिंग इवन नॉट फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज। बाइपोलर सिचुएशन है, दो सुपर पावर्स हैं, दे आर इन कंपटीशन विद ईच अदर। कोई वो चाहेंगे कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो करेंसी है देश दैट शुड बी वैल्यूड, यूएस चाहेगा कि हमारी करेंसी शुड बी वैल्यूड। सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक अ हिट ऑन पाकिस्तान एंड ऑल अदर स्मॉल कंट्रीज एज वेल। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। वहाँ पे उनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो उसकी वजह से उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मतलब इवन वो अगर अपने घर में ही बैठ के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जो आलमी मंडी होती है, ठीक है, वहाँ तक उनकी रसाई ईजी एक्सेस होती है। मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन है। सैफुल्लाह। जी, मेरा नाम उस्मान है। जुनेद इशफाक। और आपका? अब्दुल रहमान। हम बात कर रहे हैं अगर गुर्बत की, तो पाकिस्तान और इंडिया की अगर गुर्बत को देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में जो पावर्टी रेट है वो 39% है, जबकि इंडिया का पावर्टी रेट सिर्फ और सिर्फ 6% है। ऐसी क्या वजह बनी कि आज इंडिया का पावर्टी रेट सिर्फ 6% है और पाकिस्तान 39 पे पहुंच गया? आई थिंक सो इंडिया में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, एक तो ये है कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा अपने काम में बहुत ज़्यादा ना सीरियस होते हैं एंड द गवर्नमेंट इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग देम फैसिलिटीज़ जिससे उनकी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप मिल रहा है। अगर आप एक रिसेंट सर्वे देखें तो आई गेस $150 बिलियन की जो है वो उनकी सिर्फ आईटी इंडस्ट्री रह गई है। और रिसेंटली एक इंडिया ने एक एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम भी लॉन्च किया है शार्क टैंक के नाम से। ये यूएस का एक बेस है, उन्होंने सिंपली कॉपी किया, जिसमें यंग जनरेशन जो है वो आइडियाज़ पिच करती है और इन्वेस्टर्स सामने बैठे होते हैं एंड दे आर फंडिंग। तो हमेशा पॉवर्टी तभी एलिवेट होती है जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। वन यू आर गिविंग इन टर्म्स ऑफ करोड़ टू द पीपल, तो वो डेफिनेटली लो लेवल के जो लोग होते हैं वो भी उनको भी काम करने का मौका मिलता है। आप रिसेंटली देखें तो मोस्ट ऑफ द CEOs जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हैं वो भी आज इंडियंस आ रहे हैं। तो एक तो उनमें पैशन बहुत ज़्यादा काम करने का, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हमसे, और दूसरा ये कि उनकी गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो है ना अब दे रही है। लाइक दे आर नो डाउट दे आर कोपिंग जो है यूएस कंट्रीज़, बट दे आर प्रोवाइडिंग देम सच फैसिलिटीज़ जो उनकी इकोनॉमी को जो है ना वो बूस्ट अप करने में काफ़ी ज़्यादा जो है ना कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। बीइंग एन इंजीनियरिंग गाय, मैं इस चीज़ को भी समझता हूँ कि लाइक वहाँ पे अगर आप ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं। और एनीबॉडी, आप अमेज़ॉन को देख लें तो वो भी इंडिया के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये सारे लोग जब बाहर जाके अपना एक अच्छा इमेज क्रिएट करते हैं ना, तो वो फिर लोग एक तो लो लेबर रीजन्स हैं ये वाले साउथ एशियंस, तो फिर यहाँ पे वो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना आम जो बंदा, एक तो अनपढ़ को भी फिर काम करने का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो भी जब उनको वो एक एटमॉस्फेयर आप ऐसा प्रोवाइड कर देते हो कि बाहर भी वही चीज़ है, आउट ऑफ द कंट्री भी आपको उतने ही पैसे पे कर रहे हैं और आपको इन कंट्री में भी डॉलर्स में ही पे आ रही है, तो वो कहते हैं वाई नॉट हम अपनी फैमिलीज़ में रह के काम करें। तो इस वजह से आई गेस कि जो है ना इंडिया इज़ गोइंग इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी। तो पाकिस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड नॉट बिलीव दैट कि इंडिया में 6% पॉवर्टी रेट है, क्योंकि एज यू सी इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 2.5 बिलियन है, 2.2 बिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो दैट मीन्स दैट द पॉवर्टी रेशियो इज़ अराउंड 6%, विच मीन्स व्हाट 12 lakh people. I do not believe that. इंडिया में बहुत गुर्बत है. I would say it's around 20 to 25%. But let's not get into competition here. ठीक है, हम पॉवर्टी का कंपटीशन नहीं कर रहे. अब बात यह है कि पाकिस्तान में पॉवर्टी पे कैसे काबू पाया जाए, तो it's a simple thing that small businesses should be encouraged. जो अब हम देखते हैं पाकिस्तान में गरीब लोग हैं, देयर कितने यंग पॉपुलेशन को हम देखते हैं वो मांग रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं एट द ट्रैफिक सिग्नल्स, आपके घरों तक भी आ जाते हैं. दैट शुड बी इरेडिकेटेड. ये पर्टिकुलर चीज़ इरेडिकेट सिर्फ तभी हो सकती है जब आप स्मॉल स्केल बिजनेसेस को इंकरेज करेंगे, एम्पावर करेंगे, और उसके लिए करंट गवर्नमेंट ने कुछ काम किया तो है. बाय दैट आई मीन दे हैव स्टार्टेड गिविंग आउट स्मॉल लोन्स टू people who have unique ideas or something at all.
कुछ भी हो सकता है उसमें। वो स्मॉल स्केल बिजनेस को लोन्स दे रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 टू अप टू आई थिंक 2.5 करोड़ विद द कामयाब जवान प्रोग्राम एज वेल। सर, हम बात करते थे अपने हमसाय मुल्क इंडिया को कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, लेकिन इंडिया में गुर्बत दिन ब दिन कम होती जा रही है और पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसी क्या वजह है कि इंडिया ने गुर्बत पर इतना कंट्रोल पा लिया है और हम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं? अच्छा, देखिए, मेरा जो व्यू है ना, पहले तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। वहाँ पे उनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो उसकी वजह से उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मतलब इवन वो अगर अपने घर में ही बैठ के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जो आलमी मंडी होती है, ठीक है, वहाँ तक उनकी रसाई ईजी एक्सेस होती है। और प्लस अब जितने भी हमारे मतलब ई कॉमर्स की चीज़ें हैं, टूल्स हैं, ठीक है, उनके पास सारा सिस्टम है जहाँ पे वो अगर मार्केट में इन होके कुछ चीज़ सेल करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, उनको पे मिल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा कोई उस तरह से अभी तक कोई चीज़ डेवलप नहीं हुई। हाँ, अंडर द लाइन चल रही हैं, ठीक है, लेकिन वो हो जाएंगी, बट ऑन द ग्राउंड अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मुझे लगता है, तो एक तो वहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस जो हैं, आपके पहले भी एक व्यूअर ने यही बात की, ठीक है, तो वो जो बिजनेसेस हैं वो आपको आपकी जितनी भी अर्निंग है उसको डबल से ट्रिपल करते हैं, ठीक है, और उससे फिर आपके US डॉलर आपके कंट्री में आते हैं, तो उससे जो है आपकी गुर्बत कम होती है। अब हम डिपेंड करते हैं अपनी जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट में आपको एक बंदा नौकरी दे देगा तो उसकी जो अंडर पे करता है, वो अंडर पे करता है, मतलब आपकी स्किल ज़्यादा होती है लेकिन वो आपको पैसे कम दे रहा होता है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है, वहाँ पे ये चीज़ होती है कि वो पे रेट हाई नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता वो जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। अब लोगों के पास पैसा होगा तो वो मार्केट में पैसा, अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं जाके अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदूंगा, अच्छी प्राइस पे खरीदूंगा। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो अब कोई भाई कुछ भी सेल कर रहा है, मैं उसको वो पैसे देते हुए घबराऊंगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारा मनी है ना, का इनफ्लो और आउटफ्लो बहुत कम होता है। वहाँ के जो लोग हैं ना, वो हर एक छोटे छोटे सिटी में, छोटे छोटे टाउन में ना छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पे वो कारखाना लगाते होते हैं कढ़ाई का, उस तरह वहाँ पे बहुत सारे सेटअप्स हैं। वो अपनी चीज़ें बनाते हैं और इंडिया में बेचते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम बाहर से मंगवा लें, यहाँ से ना चीज़ बने कोई। तो सबसे मेन थिंग ये है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, फिर क्योंकि कोई इंडस्ट्री लगाएगा नहीं तो किसी को कोई एम्प्लॉय चाहिए नहीं। आपने सब बातें की, मैंने आपकी बड़ी गौर से सुनी और सारे आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स बताए। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे जा रहा है, हम इंडिया को बीट किस तरह कर सकते हैं? आई थिंक सो बीट करने में इमरान खान, नो डाउट ही इज़ प्लेइंग अ वंडरफुल रोल। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं जो कि इमरान खान कर रहा है और इसके आउटकम्स आपको मिलेंगे। लेकिन हमारे मुल्क का मसला ये है कि स्टेबलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट आती है, 4 साल भी नहीं पूरे करते, समहाउ जो है सम सुपर पावर्स जो हैं वो उसको जो है ना वो वही जो डिग्रेड करते हैं। उसके बाद ये कि वो स्टेबिलिटी नहीं आती। जो पुराने के प्रोग्राम्स होते हैं ना, मतलब जो पुराने वेंचर्स होते हैं लोगों के, वो नई गवर्नमेंट आती है तो उसको ख़त्म कर देती है। ऐसा मेरा नहीं ख्याल इंडिया में हो रहा है। हमने वो उन्हीं बिजनेस प्लान्स को आगे अपग्रो करते हैं तो डेवलपमेंट्स आती हैं। अब पाकिस्तान में इमरान खान कर रहा है, आईटी इंडस्ट्री में मेरे काफ़ी दोस्त हैं तो वो बता रहे होते हैं कि यार टैक्स फ्री करी जा रहे हैं, मतलब आईटी को टैक्स फ्री मैक्सिमम करने की कोशिश करी जाए ताकि आईटी में पाकिस्तान के पास बहुत स्कोप है। इवन आपने कुछ अगर आपने सीजन्स भी देखे होंगे तो उसमें भी अब कुछ ऐसे चीज़ें आ रही हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर का काम है ना रिलेटेड, वो पाकिस्तान से करवा रहे हैं। अगेन दिस इज़ नॉट अबाउट कंपटीशन। अब मसला ये है कि उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन, उनके जियोग्राफिक्स, उनका पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है हमारे से। तो द थिंग इज़ दैट कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब फिर मैं बात करूँगा करंट गवर्नमेंट के बाद, मुझे कि आप पीटीआई के सपोर्टर हो, सो दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ट्रू। बट द थिंग इज़ दैट इस गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है आईटी के शोबे में भी, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि इंडिया आईटी के शोबे में हमसे बहुत आगे है। इंडिया के आईटी एक्सपर्ट्स, उनके इंजीनियर्स, उनके डॉक्टर्स हमसे बहुत आगे हैं। तो इस गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है डिजिटलाइज करने के लिए इस कंट्री को। एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ 2030 वी आर गोइंग टू सी अ ह्यूज चेंज इन पाकिस्तान एज वेल in reference to the digitalization and in reference to the IT scenario of this particular location. क्या लगता है कि किस तरह से गुर्बत को कम किया जा सकता है? एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों पर काम होना चाहिए? अच्छा, इस पे मेरा व्यू ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है अब वो इस चीज़ों को कंसीडर कर रही है।
कि छोटे छोटे बिजनेसेस हों, ठीक है, जो हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको स्किल उनको दी जाए, ठीक है, तो वो फिर उसके ऊपर जो उनके पास स्किल होगी तो वो रादर देन कि वो किसी जाके बिजनेस में काम करें एज ए एम्प्लॉय, तो वो वहाँ पे अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। जैसे एक टेलर भी है, ठीक है, अगर उसका काम इतना एक्सपेंड हो जाता है, वो 3 से 4 बंदे एम्प्लॉय अपने पास रखेगा, तो वो जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा ना, उससे हमारी गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। आप इन फ्यूचर पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट बढ़ता हुआ देख रहे हैं या कम होता हुआ देख रहे हैं? इन फ्यूचर ये है कि अगर आप महंगाई वाली साइड पे जाएं तो नो डाउट एक ऐसा बंदा जो 20-25 हज़ार कमा रहा है पर मंथ का, उसका गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है शॉर्ट टर्म फॉर वेरी वेरी पुअर पीपल, जिसमें आपकी बेसिक चीज़ें आ जाती है ना, फूड आइटम्स, आपका शेल्टर आ जाता है। इन मामलात में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पीछे जा रहा है। शायद इस वजह से है कि बाकी गवर्नमेंट्स ने जो है ना फेक एल्यूजन क्रिएट करके जो है ना पॉवर्टी को कंट्रोल किया हुआ था, तो इमरान खान जो है ना वो ढील ले रहा है कि यार लेट्स थिंक फॉलो ऑन देयर ओरिजिनल प्लेस और फिर हम उसको एक दफ़ा बूस्ट अप करेंगे। तो जो अभी नज़र आ रहा होता ना लोगों, वो यही कहते हैं यार इमरान खान बहुत ज़्यादा महंगाई करी जा रहा है, वो एक्चुअली थिंग्स आर फॉलोइंग ऑन देयर ओरिजिनल प्लेसेस। बाकी के क्या करते हैं, लोन्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। लोन इमरान खान, लोन तो एक ज़रूरत है ना, आप कैसे आप बगैर इन्वेस्टमेंट इज़ इटसेल्फ अ लोन, जो कि एक इन्वेस्टर पुट करता है कि यार यहाँ से मुझे आए। तो नो डाउट इमरान खान ऐसे काम कर रहा है, बट थोड़ा सा जो है ना ये पॉवर्टी जो बेसिक आइटम्स हैं उन पे किसी तरह अगर आप सब्सिडी दे दें तो ये है कि लोगों में ट्रस्ट डेवलप होगा। पहले तो आप मुझे बताएं कि आपने मुझे क्या बताया था, पाकिस्तान का पॉवर्टी रेशो कितना है? 39%। दैट मीन्स अराउंड 4 to 5 करोड़ पुअर पीपल लिविंग इन पाकिस्तान। इस रेशो पे तो मैं बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान का पॉवर्टी रेशो भी और बढ़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज़ वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन। US डॉलर की भी वैल्यू इट हैज़ बीन अफेक्टेड। चाइना में भी आप देखें तो इट्स यू नो बाईपोलर सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड। अब कोई एक सुपर पावर नहीं रही जब इस तरह की सिचुएशन होती है। बैक इन 1979 एज वेल, जब सोवियत यूनियन और US का सारा पड्डा चल रहा था, तब भी इन्फ्लेशन बढ़ी थी, पॉवर्टी बढ़ी थी, ज़ियाउल हक का दौर था उस टाइम पे। तो अभी भी आप देखें कि बाईपोलर सिचुएशन है, 2 सुपर पावर्स हैं, दे आर इन कंपटीशन विद ईच अदर। कोई वो चाहेंगे कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो करेंसी है, दैट शुड बी वैल्यूड। US चाहेगा कि हमारी करेंसी शुड बी वैल्यूड। सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक अ हिट ऑन पाकिस्तान एंड ऑल अदर स्मॉल कंट्रीज एज वेल, स्ट्रगलिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो कोई मसला नहीं होगा, because they are already developed, they can go through this inflation.